नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। गुमला के थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक। शांतिपूर्ण माहौल के लिए बैठक आयोजित। एसडीपीओ, बीडीओ समेत कई लोग हुए शामिल। शेखपुरा की 5 पंचायत के 24 गांव जलमग्न। ग्रामीणों ने प्रशासन पर व्यवस्था के नाम पर ठगी का लगाया आरोप। सीओ का बयान, जिला प्रशासन के आदेश का इंतजार। शेखपुरा में पुलिस मेंस एसोसिएशन के चुनाव। अधिक यादव ने पेश की दावेदारी। 24 अगस्त के होने को है चुनाव। और दुमका में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद। एसपी अंबर लखड़ा ने दी जानकारी। संबंधित आरोपियों की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। गुमला से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आईईडी बम ब्लास्ट में एक की मौत बताई जा रही है। नक्सलियों का खौफ लगातार देखा जा रहा है। नक्सलियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और नक्सलियों ने आईईडी बम जो लगाया था उसकी वजह से एक की मौत हो गई है। किसान बुद्धेश्वर नगेसिया की घटनास्थल पर मौत बताई जा रही है। बेसनपुर थाना क्षेत्र के चुड़वानी जंगल की घटना है, जहां नक्सलियों ने आईईडी बम पहले से ही फिट कर रखा था और इसी वजह से एक किसान जिसका नाम बुद्धेश्वर नगेसिया है उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई है। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है, जांच कर रही है। बिशनपुर थाना क्षेत्र के जुड़वानी जंगल की एक घटना है, जहां पर आईईडी बम की चपेट में आने की वजह से बुद्धेश्वर नगेसिया की मौत हो गई है। गुमला से संवाददाता मुकेश कुमार सोनी इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर है। मुकेश, किसान बुद्धेश्वर नगेसिया की मौत बताई जा रही है आईईडी बम की वजह से, और क्या जानकारी फिलहाल मिल रही है? पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच क्या कर रही है? जी आदर्श, मैं बता दूं कि ये बुद्धेश्वर नगेसिया अपना गाय चराने के लिए जंगल की ओर गए थे। तभी मतलब रविंदर गंजू 10 लाख इनामी नक्सली ये हैं और वो आईडी बम पूरे जंगल के इलाके में लगाए हुए हैं, जिससे मतलब बुद्धेश्वर नगेसिया मतलब आईडी बम के चपेट में आने से उसका दोनों पैर उड़ जाने से घटनास्थल पर मौत हो गई है। जब पुलिस को जानकारी हुई तो मतलब घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जी आदर्श, नहीं तो ये भी तो समझना होगा ना कि एक व्यक्ति किसान बुद्धेश्वर जो वहां पर गया था जंगल में, और हो सकता था कि कुछ और लोग भी होते, तब तो ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो आखिर क्या जो नक्सली हैं इस तरीके से जब वो आईईडी बम बीच बीच में फिट करते रहते हैं तो पेट्रोलिंग टीम वहां पर नहीं पहुंचती है? जी आदर्श, गुमला जिला एक अधिक नक्सल प्रभावित इलाका है और बहुत बड़ा जंगल होने के कारण जो नक्सली लोग पुलिस जब सर्च अभियान चलाते हैं तो आईडी बम के विस्फोट के चलते मतलब पुलिस नहीं पहुंच पाती है, जिसके चलते अपना चारों तरफ जाल बिछाकर नक्सलियों ने आईडी बम लगाया है और जिसे पुलिस नहीं पहुंच पाने के कारण मतलब इस तरह की घटना हो रही है। और आज एक किसान जब गाय बैल चराने गई थी तो उसी के चपेट में आने से उसकी मौत हो गई और लोग उसके साथ थे, लेकिन वो बाल बाल बच गए हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जरा ये भी बताइए मुकेश कि एक आईईडी बम वहां पर विस्फोट हुआ है, क्या अब मौके पर पहुंचकर पुलिस मुआयना कर रही है, जायजा ले रही है, और क्या कोई और आईईडी बम भी वहां से बरामद हुआ है? जी आदर्श, जब हम एसपी से जब बात की है तो पूरे इलाके को मतलब जांच कर रही है। कोई भी मतलब सूचना होने पर मतलब पूरे मामले के जमीनी हकीकत पूरे जांच कर रही है। कई बम मिलने की संभावना है और एसपी ने बताया कि पूरे इलाके की जांच कर रही है। और जिस तरह रविंदर गंजू सक्रिय माओवादी है तो 10 लाख के इनामी नक्सली हैं, उसको भी गिरफ्तार करने की बहुत प्रयास की जा रही है। जी आदर्श, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी देने के लिए। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल फागू चौहान से मिले, जहां उन्होंने राज्यपाल से विश्वविद्यालयों में वीसी की नियुक्ति पर बातचीत की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जातिगत जनगणना मामले पर वो प्रधानमंत्री से मिलने
23 अगस्त को जाएंगे। उनके साथ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी होंगे। साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि जनगणना मुद्दे पर उन्होंने पीएम से समय मांगा था और पीएम ने 23 अगस्त का दिन मिलने के लिए तय किया है। आरजेडी में मचे घमासान पर मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा, यह उनका आपसी मामला है, वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जब उधर से आ रहे थे तो हमसे तो वहां से खबर आई थी तो कल शाम में अंतिम रूप से हो गया। वो अगले सोमवार 23 तारीख को दिन में 11 बजे उनसे मिलना है, टाइम तय हो गया और मिलेंगे। उसमें से पहले से ही जो हमने पत्र भेजा था उसमें मिलने के इच्छुक जो समुदाय मिलेगा, समूह मिलेगा, उनकी सूची हम दे दिए और फिर बीजेपी के भी लोग अभी नाम तय कर रहे हैं, वो दे देंगे तो सब लोग जाकर के वहां पर मिलेंगे, वो अंतिम रूप से फिर भेज देंगे। तो ये तय हो गया मिलने का। आज राजभवन आए थे सर, कुछ खास यहाँ आपकी बात होती है कभी कभी, कोई जरूरत होता है तो कुछ दिन के बाद आपको यहाँ से नोटिफिकेशन हो जाएगा। वो जो बात होती है ना, कंसल्टेशन होता है, बातचीत होती है, जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना वाइस चांसलर वगैरह का, आपको वाइस चांसलर का जिसमें विचार विमर्श करते हैं। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज पहुंचकर कल बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उनके साथ मंत्री आलमगीर आलम, सांसद विजय हांसदा भी मौजूद थे। आपको बता दें कि साहिबगंज में गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण ज्यादातर हिस्से बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। लगातार एनडीआरएफ की टीम समेत प्रशासनिक टीम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में लगी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार द्वारा हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। बाढ़ की विभीषिका का आकलन कर पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। फिलहाल प्रशासन की तरफ से प्रभावित लोगों तक खाद्य सामग्री की आपूर्ति, उनका सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरण, उन्हें मेडिकल सुविधा प्रदान करने जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तत्पर होकर काम किया जा रहा है। पदाधिकारियों को यहाँ भेजा गया। इन लोगों ने पूरा हवाई सर्वेक्षण के साथ साथ मोटर बोट के माध्यम से भी निरीक्षण किया है। आज हमने भी माननीय मंत्री आलमगीर साहब, माननीय विधायक सांसद विजय हांसदा जी, सब हम लोग साथ में हम लोगों ने साहिबगंज हुआ, उन सब जगहों को देखा और पदाधिकारी उस का समाधान निकालने में लगे हुए हैं। कुछ चीजें तत्काल प्रारंभ कर दी गई है। राहत कैंप चल रहे हैं, राहत कैंप में अनाजे बंट रहे हैं, सूखे राशन बंट रहे हैं और राज्य में जितने बचाव दल हैं, इस घटना में कोई ऐसे घटना ना घटे इसके लिए बचाव दल की भी मुस्तैदी यहां पर कर दी गई है। और यहां रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द होते हैं हाजिर कुछ और खबरों के साथ। लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बरौनी डेयरी के नजदीक। बरौनी में विभिन्न बीमारियों का इलाज आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ उपलब्ध। मोबाइल नंबर 7631009562 8877180041 8877180050। किरण नेत्रालय सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, बरौनी में अमेरिकन फिको एम्निफिकेशन मशीन द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, साथ ही अमेरिकन लेंस मात्र 10,000 रुपए में। मोबाइल नंबर 9431282668 7763039050। सुधा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नियर बुलेट शोरूम कर्णीबाग, नौलखा मंदिर के समीप, सारवा रोड, देवघर में पीएमसीएच
पटना एवं एम्स दिल्ली से प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जाता है। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा के साथ दवा मुफ्त। मोबाइल नंबर 8340555751 6203513706। श्रावण माह में शिवमय संसार, महादेव की महिमा अपरंपार। घर बैठे ही करें बाबा वैद्यनाथ के दर्शन सह परिवार। संध्या आरती देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह से देखें। संध्या आरती का सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। जल प्रवाह पावितस्थले घरेवलम्ब्य रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी का। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उजियारपुर के बीजेपी सांसद नित्यानंद राय ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। नित्यानंद राय ने समस्तीपुर के गंगापुर में आयोजित राशन बैग वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना के तहत नवंबर तक लोगों को निःशुल्क अनाज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना में परिवार के हर आदमी को 5-5 किलो गेहूं या चावल हर महीने दिए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना लागू करना एक क्रांतिकारी कदम है। इससे गरीबों को काफी मदद मिलेगी। जी के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यह कार्यक्रम है। पूरे देश भर में 80 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल दिया जाएगा। एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो उस परिवार को 20 किलो मिलेगा। प्रति माह मिलेगा, नवंबर तक मिलेगा। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की यह गरीब कल्याण की योजना के लिए हम उजियारपुर के लोगों की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। उनको हम लोग कोटि यहां से आभार भेज रहे हैं। गुमला के घाघरा थाना परिसर में एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल की अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम पर्व मनाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का बखूबी पालन करने का आग्रह किया गया है। इस मौके पर मुख्य रूप से एसडीपीओ मनीष चंद्रलाल, बीडीओ विष्णुदेव कच्छप, इंस्पेक्टर श्यामानंद मंडल, थानेदार आकाश पांडे सहित कई लोग मौजूद रहे। मुहर्रम के अवसर पर घाघरा थाना परिसर में जो शांति समिति की बैठक बुलाई गई है, उसमें हमें दोनों समुदाय से आग्रह है कि अपने घर पर रहकर शांतिपूर्ण भाईचारा वातावरण में त्योहार को मनाएं। कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए आप सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार के दिए गए दिशा निर्देश के दिशा में ही आप लोग उस अपना त्योहार मनाएं। बिहार सरकार के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने आरजेडी में चल रहे विवाद को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लालू परिवार में अब बंटवारे का समय आ चुका है। परिवार के लोग अधिकार से लेकर तमाम चीजों को बंटवारा करने में लगे हैं। तेज प्रताप यादव अपनी जान का खतरा होने की बात कह रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव के पास सरकार की ओर से दिए गए सुरक्षा गार्ड है।
फिर तेज प्रताप यादव को किसी बात का खतरा नहीं है। जगदानंद सिंह को तेज प्रताप यादव के बाद से ठेस पहुंची है, इसलिए जगदानंद सिंह तेज प्रताप यादव को लेकर बयान दे रहे हैं। देखिए, जगता बाबू ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ व्यक्ति हैं, हम लोग के साथ विधायक भी थे और अभी जगता बाबू एक पारिवारिक पार्टी के कप्तान है। तो जब परिवार में टूट होता है तो छोटी छोटी बातों की हिस्सा बखरा होता है। गांव में देखते नहीं, छिपा लोटा थाली सब बचता है, कोना कोनी प्लॉट बचता है। तो ये उनका पारिवारिक मामला है, टूट की स्थिति है, बंटवारा का स्थिति है, सब लोग अपना हिस्सेदारी बांटेगा। अब इसमें हम लोग का कोई कमेंट इस पर नहीं है, उनका व्यक्तिगत मामला है। और रुक रहे हैं यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देश का किसान बने खुशहाल। सिंचाई के लिए डीजल आधारित संयंत्रों पर निर्भरता खत्म हो। सौर ऊर्जा से संचालित पंपों की मदद से किसानों के खेतों में आए हरियाली व सौर ऊर्जा के जरिए आत्मनिर्भर बने किसान। यह मंगल कामना है झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की। झारखंड में कुसुम योजना को साकार करने के लिए झारखंड सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं झारखंड राज्य में पीएम कुसुम योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिरडा के द्वारा शिद्दत से निभाई जा रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत वैसे इच्छुक किसानों को सहायता दी जाती है जिनके पास पर्याप्त कृषि भूमि हो और वे अपने खेतों की सिंचाई हेतु सोलर वाटर पंप लगवाना चाहते हैं। सौर पंप के लिए किसानों को अपने जिले के कृषि कार्यालय या उपायुक्त कार्यालय में संबंधित दस्तावेजों के साथ एक आवेदन भी देना होता है, जिसके बाद जिला स्तर पर चयनित लाभुकों को सोलर वाटर पंप प्रदान किया जाता है। जिला के भागीरथ प्रयास से पीएम कुसुम योजना के जरिए अब लाभान्वित किसानों के खेतों में बढ़ रही है हरियाली, किसानों के मुख पर बिखर रही है मुस्कान। श्रावण माह में शिवमय संसार, महादेव की महिमा अपरंपार। घर बैठे ही करें बाबा बैद्यनाथ के दर्शन सह परिवार। संध्या आरती देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह से देखें संध्या आरती का सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। जल प्रवाह पावितस्तरे घरेव लंब्य लंबिताम्बुजं कपालिका। तो राजधानी रांची के वीरचंद पटेल स्थित आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप के आरोपों को बेबुनियाद बताकर कहा है कि वो पार्टी के संविधान के ऊपर नहीं है। जगदानंद सिंह ने बताया कि वो पार्टी के संविधान से ऊपर नहीं है, वहीं कोई भी संस्थान अपने हिसाब से नहीं चलती है, मैनेजमेंट ही संस्थान को चलाता है। तेज प्रताप की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को लेकर जगदा बाबू ने कहा है कि तेज प्रताप यादव कौन हैं, वो उन्हें नहीं जानते, वो लालू प्रसाद यादव को जानते हैं। लालू प्रसाद यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जगदा बाबू उनके उत्तरदायी हैं। सवाल करते जब सवाल को मैं जाना ही नहीं, इतना मैं कौन बेटा मेरी बेटा कौन बेटा जो एमएलए हैं, जो एमएलए हैं, आपको पता है कि उनको चुनाव में हराया, दंड जितना उनको मैंने दिया तो बाप अपने बेटे को दंड नहीं दे सकता। पार्टी मेरे लिए सर्वोच्च है और पार्टी के रास्ते में जो खड़ा होगा मैं उसे अपना नहीं मान सकता हूँ। इसके बाद ये भी सवाल है, चुनाव लड़ा सवाल नहीं। देखिए अब यहीं पर संसबूत चीज नहीं है, मैं आपका जवाब दे रहा हूं, इससे बड़ा जवाब हो सकता है?
कि मैं खड़ा होकर के यदि देश के इतिहास में कोई बाप अपने बेटे को चुनाव में खड़ा होने के बाद हराया हो तो जगजानंद किसी है, इसे पार्टी कर नहीं सकती। मैं पार्टी का एमएलए, मैं पार्टी का सांसद था, हमारा कार्यकर्ता खड़ा है, बेटा के चलते हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, मैं उसे धर्म नहीं मानता हूं कि मैं उसको दंडित करूं। अब दंडित करने के बाद of course, who is Tej Pratap? I am not accountable to Tej Pratap. I am accountable to Lalu Prasad. He तो मैं प्रेसिडेंट। तेज प्रताप आपको चाय दिलाता होगा, खिलाता पिलाता होगा, आप सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। कोई हमारे 75 एक माननीय सदस्यों में वो भी माननीय सदस्य, माननीय सदस्य मैं मानता हूँ, लेकिन इसके बाद क्या है पार्टी में हमारे। किशनगंज में सड़क जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश जब खुद जाम में फंसे तो उन्हें समझ में आया कि कैसे आम आदमी इस समस्या से हर दिन दो चार हो रहा है। आपको बता दें कि आज किशनगंज हवाई अड्डे से परिवहन सचिव संजय अग्रवाल को रिसीव कर अपने सरकारी आवास लौट रहे थे, तभी उनके सरकारी आवास से आधा किलोमीटर पहले लंबा जाम लग गया। जिलाधिकारी का वाहन जाम के बीचों बीच फंस गया। वो पीछे भी नहीं लौट सकते थे, इसलिए उन्हें वाहन छोड़ अपने आवास तक चिलचिलाते धूप में पैदल चलना पड़ा। फिर क्या था, जब साहब खुद जाम में फंसे तो मौके पर व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने की कवायद शुरू की गई। एक तरफ पुलिस कर्मियों को बुलाकर फटकार लगाई गई तो दूसरी तरफ अपने अधिकारियों की भी क्लास लगाई गई, जिसके बाद किशनगंज अनुमंडल पदाधिकारी ने आनन फानन में नोटिस जारी किया है कि इस मार्ग पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों पर रोक लगाई जाएगी। जाम इतना ज्यादा है, काफी ज्यादा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक बढ़ गया था, उसके कारणवश नैरो भी है काफी स्ट्रिक्ट। इसके बाद यहाँ पे जाम लगा हुआ है, इसमें प्रकृति के लिए बोला गया है। कल से यहाँ पे 8 पुलिस वालों सिपाही को लगाना पड़ेगा यहाँ पे, उसका कुछ होमगार्ड जो लोग देंगे, ताकि जब तक कंस्ट्रक्शन हो रहा है और जो ये 1 वे जो है ये बेसिकली 2 वे कन्वर्ट हो गया है, ट्रैफिक इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों इधर से जा रहा है, इसको हम लोग रिप्लेस करवाएंगे। तो हम लोग ये से लिखेंगे, जल्दी बन जाएगा, उतना रहेगी यहाँ पे लोग आराम में फायदा, इससे ऐसी समस्या डेली होती रहेगी। थैंक यू। हर वर्ष बाढ़ की मार झेलने वाले शेखपुरा का घाट कोसुंभा के 5 पंचायत के 24 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। वहीं प्रशासन का दावा है कि 24 नाव ग्रामीणों को आवागमन के लिए उपलब्ध कराई गई है, लेकिन ग्रामीणों की माने तो इनके लिए व्यवस्था के नाम पर सिर्फ ठगी की गई है। ग्रामीणों ने अपने रहने और खाने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण सीओ कार्यालय में जमकर हंगामा किया है। ग्रामीणों महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि सर छिपाने के लिए कम से कम त्रिपाल और खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया जाए। सीओ ने खाना उपलब्ध कराए जाने की बात पर जिला प्रशासन से आदेश आने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। बकरी पशु डूब रहा है, हम लोग डूब रहे हैं, हमको बाल बच्चे भूखे प्यासे, सब हमको बच्चे भूखे प्यासे सब कुल लौट रहा है। न डीओ जाता है, न सीओ जाता है, न डीएम जाता है, कोई स्टाफ नहीं हमको लोग के देखने वाला है। हमको पानी पे हमको डर डर के ठिकाना है, हमको खाने पीने को ठिकाना है, कहाँ पर हम रहेंगे, हमको कोई सहारा नहीं मिल रहा। घर दुआर डूबल है, सब कुछ के व्यवस्था नहीं है, खाना पीना रहना सब कुछ की व्यवस्था कुछ नहीं, नाव के घर दुआर सब कुछ डूब गया। कहाँ भी आए हैं आप? हम गीत समय से घाट के समय आए हैं। किनसे मिलने आए हैं? किनसे मिलने आए? सीओ से मिलने, डीएम से सीओ से मिलने आए। जल जमाव हमेशा से ये जल जमाव ही था, इस बार स्थिति पहले से थोड़ी ज्यादा गंभीर हो गई। कितना गांव लगभग प्रभावित हुए हैं? मेरे पूरे 5 पंचायत प्रभावित हो गए, उसमें लगभग 24 गांव हैं जो पूरी तरह घिर गए हैं पानी से। तो फिर क्या लाभ की योजना क्या चलाई जा रही है लोगों के लिए? जिला के जैसे जैसे जिला से निर्देश प्राप्त होगा उसी निर्देशों के आलोक में वैसे वैसे राहत सामग्री उन तक पहुँचाई जाए। परेशानी हमको रहने का, खाने का, इस तरह की परेशानी? इसके लिए हम लोग जैसे उनको परेशानी होगी तो इसके लिए 6 उच्च शरण स्थल चिन्हित किए गए हैं। पुलिस मेंस एसोसिएशन के 24 अगस्त को होने वाले चुनाव की तैयारी में प्रत्याशी जुट गए हैं। आपको बता दें कि शेखपुरा पुलिस लाइन में 24 अगस्त को पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव होना है। इसे लेकर अधिक यादव ने दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने अपने अन्य सहयोगियों के साथ 3 मुहाने स्थित बजरंगबली मंदिर में भगवान बजरंगबली की पूजा अर्चना कर दावेदारी पेश की। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त को वो नॉमिनेशन करेंगे और 24 अगस्त को चुनाव होना है।
चुनाव किया गया, उसमें अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और सभी 7 सदस्यीय टीम होता है। मंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, केंद्रीय सदस्य, समिति मंत्री, हम लोग सर्वसम्मति से कोशिश करूंगा कि मेरा अच्छा कार्यकाल रहे। बाइक से बेटे के साथ जा रही महिला को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क को घंटों जाम कर दिया। घटना वैशाली जिले के महनार बाजार के थाना मोड़ के पास की है, जहां ट्रक से कुचलकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं लोगों ने ट्रक छोड़कर भाग रहे चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नाराज लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे महनार सीओ और महनार थाने की पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद करने में सफलता पाई है। एसपी अंबर लखड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है कि यह विस्फोटक शिकारीपाड़ा के दूरस्थ क्षेत्र में रखा गया था। बरामद विस्फोटक सामग्री का अनुमान 50 किलोग्राम बताया गया है। वहीं उन्होंने बताया है कि इस मामले से जुड़े आरोपियों की पूर्व में अपहरण के मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। ये शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में विस्फोटक पुलिस शिकारीपाड़ा पुलिस के द्वारा बरामद की गई है, जिसमें भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट है, जेल है और डेटोनेटर्स हैं। तो ये आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 केजी कम से कम पैकेट जो है, करीब 10 पैकेट है उसके, तो 500 केजी अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा है, जेल है और डेटोनेटर्स है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए साधना प्लस न्यूज के साथ।